लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे हिंदी मीडियम के सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इनहेंस किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके. ऑलराइट, तो जो भी स्टूडेंट नो मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है. अब वो स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत सारे उन्होंने देखे हैं, रोज वो स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो उन्होंने देखे हैं और ऑलरेडी उन्होंने मुझको लिंक भी भेजा है कि सर ये स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने देखा, इसमें से नोट्स बनाए मैंने कि कैसे कैसे मैं ये पढ़ूंगा. मैंने खुद का अपना बनाया पूरा का पूरा रूटीन, बट सर 6 महीने हो गए मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. बहुत से बच्चों का ऐसा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बट मैंने आपको फोन पर भी समझाया अच्छे से, बट मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए. आपको कोई कुछ भी बताए, आपको कोई कुछ भी बताए, अगर जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी, एक वर्ड होता है क्लैरिटी. क्लैरिटी आप सबको पता होगा, एक वर्ड होता है क्लैरिटी. ठीक है, क्लैरिटी मतलब क्या? स्पष्टता. बिल्कुल, जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आपके माइंड में क्या रहेगा? कंफ्यूजन रहेगा. तब तक कंफ्यूजन मतलब हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि ये करूं या वो करूं. इसी चक्कर में आप नहीं पढ़ पाओगे, इसी चक्कर में आपका इतना टाइम वेस्ट होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि 1 2 3 4 से 6 महीने से 1 साल कैसे बीत गए. फिर आप अपना जो आपका गोल है ना, फिर आप उसको नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर दोगे कि नहीं इस साल नहीं, मैं अगले साल एग्जाम दूंगा. बट यही साइकिल रिपीट होता रहेगा. अगर आप 6 महीने से यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं और आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा, बिल्कुल ऑनेस्ट, कि आप ये प्रिपरेशन छोड़ दो. आप ये प्रिपरेशन छोड़ दो. आपको जो भी एरिया में इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मेहनत करने के लिए खुद को पुश ना करना पड़े बहुत ज्यादा, समझ रहे हो आप, वो काम आप करना स्टार्ट करो. उसमें आप पक्का सक्सेसफुल होगे. क्योंकि ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, ये तो स्टडी वाला काम है, तो इसमें तो मेन काम ही पढ़ने का है और डेडिकेशन के साथ पढ़ने का है, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने का है, प्रैक्टिकल होकर पढ़ने का है, हर चीज को समझ के पढ़ने का है. तो अगर आप ये काम आप 6 महीने से 8 महीने से लगे हुए हो और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो बेटा आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो. आपसे जो चीज नहीं, बस जबरदस्ती. देखो, यूपीएससी एग्जाम को निकालना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईएफएस बनना, आईआरएस बनना, ये सबका सपना है लगभग. ठीक है, क्योंकि अच्छी पोस्ट है, बहुत सारा काम करने को मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, एवरीथिंग इज देयर, राइट. आपकी लाइफ एक बहुत अच्छे मोड पे पहुंच जाती है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो लाइफ में. ठीक है, बट अगर अच्छी चीज है तो ऐसा नहीं है कि सब लोग उसको पाने के लिए दौड़ेंगे तो सबको मिल जाएगी. जो लोग उसको पाने के लिए मेहनत करेंगे उन्हीं को मिलेगी. तो अगर आप अपने आप को एक चांस और दे सकते हो, एक चांस आप अपने आप को और दो कि चलो मैं आज से स्टार्ट करता हूं. अब आपके माइंड में ये चीज आएगी, फिर यही वर्ड आएगा, कंफ्यूजन. कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट करूं, अगर करूं तो कहां. सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है लोगों की, पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बट हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कराने वाला तो कोई चैनल नहीं है. ठीक है, और यह भी आपको पता है कि अगर मान लो अगला रिजल्ट जो यूपीएससी का आएगा, उसमें मान लो 2 4 10 लोग अगर हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हो भी गए, तो कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू होगा या ये आगे बढ़ता जाएगा. आपके पास लिमिटेड टाइम है. कितने साल आप कर सकते हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल. ये आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, केवल फाइनेंशियल कंडीशन पे. ठीक है, इसमें कुछ भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं. आप अपनी जो सिचुएशन है उसको खुद असेस करिए. असेस मींस आकलन करिए उसका, कि क्या मेरे मम्मी पापा सपोर्ट कर पाएंगे मुझे, या मेरे घर की स्थिति क्या है. ठीक है, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं अपने देश में, हर तरीके के लोग हैं और सबकी अपने अपने ये है चुनौतियां हैं, है ना. तो आप सोचो कि यार 1 साल में मैं अगर हो गया मेरा तो ठीक, 2 साल में हुआ तो ठीक, 3 साल में क्या मैं कर पाऊंगा. तो उस हिसाब से आप समझोगे अपने आप को, एक डेडलाइन सेट करोगे. 2 अटेम्प्ट दूंगा मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा, मैं 4 अटेम्प्ट दूंगा, मैं 5 या मैं 6 अटेम्प्ट तक मैं पूरा दूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ सेट है, आगे चल के मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे ऊपर कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने वाली है. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप जब तक अपने लिए एक डेडलाइन नहीं सेट करोगे कि बस यहां से लेकर के इस अटेम्प्ट तक मैं दूंगा, तब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, पर तब तक आपके माइंड में वो चीज आएगी ही नहीं. इसीलिए आप लोग, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं तो बच्चे कहते हैं सर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है. बेटा आप अगर आप अपने आप को एक और चांस देना चाहते हो, जैसे आपने मूवी देखो रीस्टार्ट, है ना, वो थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में रहेगी, बट वो उनकी खुद की जर्नी है सर की, कि वो किस किस बैकग्राउंड से आए, कैसे कैसे उन्होंने मेहनत करके कहां वो जाकर के पहुंचे. जरूरी नहीं कि सबकी जर्नी वैसे. हम इमोशनल हो जाते हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, हम सभी को इमोशनल होने का अधिकार है. ठीक है, हम सभी को एक के दुख से देख कर, मतलब सामने वाले के दुख को देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं, हम सामने वाले के सुख को देखकर उसमें भी सुखी हो जाते हैं. ये हम सभी के साथ साथ है, लेकिन हमें अपने खुद को जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है. ठीक है ना. खुद को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप इस प्रिपरेशन को तो नहीं कर पाओगे जल्दी से. ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस आपको इजीली पता है. हिंदी मीडियम का रिजल्ट 10 से 15 साल का आपको सब कुछ पता है. अब आपको और जानना क्या है? आपको ही पता है कि YouTube पे जो भी आपको थंबनेल दिखता है वो बहुत सारे होते हैं, वही क्या होते हैं? क्लिकबेट्स होते हैं, कि वो आपको ऐसी चीज लिखी कि अगर ये पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का. अब आपको भी
भी पता है, इतने सालों से आप लोग यूट्यूब पे हो, देख रहे हो, आपको भी पता है कि ये सब चीजें लिखने के लिए होती हैं, कोई चमत्कार ओवरनाइट नहीं होता है, ठीक है। एक बार सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू हो रहा था, तब उन्होंने नया नया क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और वो सक्सेसफुल हो गए थे, उनका अच्छा खासा नाम हो गया था। तो एक उनसे जो वो पत्रकार था, उन्होंने पूछा कि आप तो रातों रात स्टार बन गए, तो सचिन तेंदुलकर ने आंसर दिया कि यू डू नॉट नो हाउ लॉन्ग दैट नाइट वॉज। उसका हिंदी मतलब यह था कि आपको नहीं पता है कि वो रात कितनी लंबी थी। मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है और आपने एक लाइन में बोल दिया कि आप तो रातों रात स्टार बन गए। तो उन्होंने इसलिए बनाया कि वो रात बहुत लंबी थी, आपको नहीं पता। मतलब मेरा संघर्ष का जो करियर रहा है, जो संघर्ष के दिन रहे हैं, वो काफी लंबे रहे हैं। तो सफलता किसी को ऐसे नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये है कि स्टार्टिंग में अगर आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो 1, 2, 3 दिन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से क्या है कि लाइफ इज जस्ट अ हैबिट। लाइफ एक हैबिट होती है। हैबिट मतलब क्या होता है? आदत, है ना। हैबिट एक वर्ड है, आप सबको पता है, ठीक है। हैबिट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? आदत, ठीक है। अब आदत जो है, आप अगर बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो एक आदत बन गई है आपकी रोज की रोज ना पढ़ने की। आप खुद ही देखो, आपको कुछ मामलों में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप किसी से मत पूछो, आप सिर्फ खुद से पूछो, क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। यूट्यूब बंद कर दो, अपना मोबाइल साइड में रख दो, दूसरे रूम में रख के आ जाओ, ठीक है, उसको साइड में रख दो। खुद से सोचो, खुद से बातें करो कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में। अगर ये नहीं तो क्या। आप एक बार ये सोच के देखो कि अच्छा नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन आज छोड़ रहा हूं, सपोज कर लेते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में x = 100, ठीक है ना। तो आप ये सपोज करो कि यार नहीं पढ़ूंगा मैं, यूपीएससी नहीं करूंगा। फिर आप सोचो व्हाट नेक्स्ट विल आई बी डूइंग। मैं और क्या करूंगा? अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करूंगा तो मुझे और क्या करना चाहिए? फाइंड दोज एरियाज, explore yourself, explore your mind, right? Explore your thoughts, explore your ideas. You think about that, okay, if you are not going to prepare for the UPSC examination, what else you are going to do? What kind of options do you have before you, right? You just ask these questions to yourself. Once you will start asking these kind of questions to yourself, you're going to get the answers by yourself only, and those answers will be 100% correct because you only know about yourself, nobody else. आप ही अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से इतना जानते हो कि किसी को कभी पता भी नहीं चल सकता है जितना आप अपने आप को अच्छे तरीके से, मतलब आपको 100% पता है कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो उन जो रीजंस हैं उनको आप हटाओ, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि उसके पीछे एक आदत है। क्या आदत है? प्रोक्रेस्टिनेशन करने की, मतलब चीजों को आगे बढ़ा देंगे। अच्छा आज नहीं कल से पढ़ेंगे, अभी तो 1 साल का टाइम है, अभी तो मैं 18 साल का हूं, मैं 19 साल का हूं, 20 साल का हूं, ठीक है। आप ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत होती है ना, आगे के लिए पोस्टपोन कर देना चीजों को, वो छोड़ो। मन को मजबूत करके बैठो पढ़ने के लिए, पढ़ना पड़ेगा। ये चीज, ये ना जो ये यूपीएससी का जो ये होता है ना, एक बार बोलते हैं प्रोसेस, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया है ना, ये एक वर्ड मैं बताता हूं, पेनफुल, दर्दनाक, मतलब ठीक है उस टाइप का नहीं, बट मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग होता है स्टार्टिंग में, पेनफुल, बहुत ज्यादा आपको इसमें मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो जो खुशी आप अभी फील करना चाहते हो कि नहीं मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करूं और मैं दिन भर इतना खुश रहूं कि मुझे कोई, मतलब इतना ज्यादा खुश रहूं, कुछ वही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये प्रोसेस है, बट जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन, तो क्या वो जो आदत आपकी ना पढ़ने की पड़ी हुई है, वो आदत फिर रिवर्स होना शुरू होगी, फिर वो उल्टी जाएगी कि अब आपकी पढ़ने की आदत पड़ने लगेगी। तो फिर आपके अंदर वो आदत आ जाएगी पढ़ने की। फिर आपको जब चीजें समझ में आने लगेंगी तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी। ऑलराइट, अब आप इस बात को अच्छे से सोचो, समझो, आकलन करो खुद का, तभी तो फिर आप मेरे को फोन बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं ऐसी चीजों को, ठीक है, इनको ये कोर्स बता दो, उनको वो कोर्स बता दो। जितने बच्चे जाते हैं कोचिंग में, क्या सबको सब कुछ पता होता है? क्या नहीं पता होता ना, बट वो जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं पता होता। कभी कभी वो जाते हैं, जो कोचिंग पढ़ाया था उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता। इसलिए मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, पहले एनसीईआरटीज को खुद से पढ़ें, मेहनत करें, इंग्लिश को सीखें। आपको क्या लगता है कि ये दुनिया पीछे जाएगी? अब ये दुनिया पीछे जाएगी? पीछे नहीं जाएगी, आगे जाएगी। अभी आप देखो यूएस का इलेक्शन हुआ तो ट्रंप ने क्या किया, है ना। ऐसे वीडियोस को देखो, आप जाके बीबीसी की न्यूज देखो, संसद आपको आराम से देखो, संसद टीवी जाकर के देखो, क्या इंडिया पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। तब आप न्यूज़पेपर को देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के मुद्दे हैं जो कि मुझे समझना है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको, जैसे आप मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन में हो, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अच्छा बेटा मेरे को ये बता दो, एक वर्ड होता है जीडीपी, ठीक है ना, एक वर्ड होता है जीडीपी, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि सपोज मैं रिक्शा चलाता हूं, मैं एक आम आदमी हूं। अब जब भी, मतलब हमेशा जब भी इलेक्शन होता है, हमारी इंडिया की ट्रिलियन, मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, हम उसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक रिक्शा वाला हूं और मेरे को ये टर्म बार बार न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब में सुनने को आ रहा है, इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा।
अब अगर मैं एक रिक्शा वाला होकर आपसे ये पूछूं कि अच्छा आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मेरे को प्लीज ये समझा दीजिए कि कैसे, मतलब अगर इंडिया में इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी तो क्या क्या होगा, क्या इससे अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत हो ही सॉल्व। तो अगला आप मतलब यहां से लिंक करो कि जीडीपी तो चलो मान लो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, है ना, क्या इससे रिलेटेड है ये? अगर नहीं है तो फिर तो हमारी जीडीपी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर उतना ही रहता है, लोग की उतनी ज्यादा बेरोजगारी रहती है, तो क्या फायदा? फिर इतनी ज्यादा जीडीपी को आगे करने का फायदा क्या है, या होगा कैसे? तो जब ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, तब आपको लगेगा अच्छा हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यही तो करना है, अल्टीमेटली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस से तो आपको जूझना है ना। तो आप अपने माइंड को ओपन अप करो, जब तक आप वो चीजें नहीं पढ़ोगे जो आपको पढ़नी की। और ये सारी चीज कहां मिली है आपको? द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है ना, और जो भी मैगजीन्स आती हैं, जो भी आपके यूट्यूब पे चैनल्स हैं, है ना, जैसे आपकी सनसेट टीवी है, जैसे बीबीसी, ऐसे करके जब चीजों को देखोगे तो वहां से आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उठाओगे, आपका माइंड सामने वाले से थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, तब जाकर के आप अपने माइंड की जो भी आपके अंदर चीज है ना, उनको आप इनहैंस कर पाओगे, उनको आप इंक्रीज कर पाओगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होंगे, है ना। तो इसलिए आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि नहीं नहीं मैं आराम से पढ़ूंगा और सब कुछ मजे में हो जाएगा। नहीं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब चीजें समझ में आने लगती है ना, तो फिर उसी प्रोसेस को आप इंजॉय करने लगते हो। और जब आपको प्रोसेस में आने लगता है मजा, तो आपका एंड रिजल्ट होता है वो डेफिनेटली अच्छा ही जाता है। आपकी रैंक, मतलब आपको नहीं पता होगा कि आएगी क्या, बट यह है कि रैंक आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है ना। और भी बाकी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अलग अलग वीडियोस में मैं जितने भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं, अब मैं रेगुलरली आप सबको समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा, जिससे आपकी स्टडी में कंटिन्यूटी बनी रहे, लगातार आप लोग पढ़ते रहे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मार्च के एंड तक आ जाएगा कोर्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। अब देखिए, अब ये एनसीईआरटी है हमारी 6th क्लास की, ऑलराइट। तो सेकेंड चैप्टर है ये, और इस एनसीईआरटी का क्या नाम है? आवर पास्ट। 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये, न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। यहां से जो लोग नहीं पढ़ पा रहे वो यहीं से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। इसके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, पीछे जाकर के आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, ऑलराइट। अब हम आज क्या देखेंगे? जहां से हमने छोड़ा था, तो सभी बच्चों ने कहा कि सर जहां से आपने छोड़ा था, यहां से आप स्लोली छोटे छोटे जो हमारे पैराग्राफ्स हैं आप उनको पढ़ाते रहिए छोटे छोटे वीडियोस में, जिससे कि हम लोग आपको आंसर्स लिख करके भेजते रहें, राइटिंग प्रैक्टिस होती रहे और स्पीकिंग की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रहे, ऑलराइट। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि फिर से मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताते रहता हूं, कि जिससे आपको समझ में आता है कि हाँ मीडियम कैसे चेंज करना है, क्या क्या पढ़ना है, ऑलराइट। अब देखिए, कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना है ना, तो बस कंफ्यूजन को हटाओ, क्लैरिटी लाओ, और सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो, ऑलराइट। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे यहां पे लिखा है ना, हाउ डू वी नो